हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों, तो क्यों इसलिए क्योंकि आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं और ये तीनों टॉपिक बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्या क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब क्वेश्चन है आपका कि मोलरता, मोललता और मोल अंश। मैं ये कह सकता हूं इन तीनों में से फिक्स है, एक पेपर में जरूर आएगा, आपके जरूर आएगा जी। हर बार आता है, इस बार भी आएगा। तो चलिए अब हम इस पर इन तीनों को जान लेते हैं कि मोलरता क्या होता है, मोललता और मोल अंश क्या होते हैं। इससे पहले मैं इतना सिर्फ कहना चाहूंगा, जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, सब्र के साथ सिर्फ 15 मिनट दीजिए हमें, आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला आता है मोलरता। मोलरता का परिभाषा क्या होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। तो लिखा क्या गया है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब मैं पढ़कर सुना दिए तो ऐसे थोड़ी ना है कि याद हो जाएगा आपको। चलिए जी, हम याद दिलाते हैं आपको। अच्छा, इतनी बेसिक बात है, आपको तो ये पता ही होगा कि विलयन जो होते हैं वो दो घटकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से थे, एक होता है विलायक और एक होता है आपका विलेय। तो विलयन जो होते हैं वो दो घटक से मिलकर बने होते हैं, एक विलायक है एक विलेय है, पता तो होगा ही। जैसे एग्जांपल अगर हम दें, जैसे कि सपोज डेट कि जैसे आपको एक मान लेते हैं, विलयन का मतलब क्या होता है, पानी और चीनी। पानी और चीनी आपस में मिले हुए हैं तो ये विलयन हो जाएगा। पानी और चीनी का मिश्रण क्या होता है, विलयन होता है। पानी और नमक का मिश्रण विलयन होता है। तो इसमें पानी जो है ना, पानी, ये पानी है विलायक। विलायक कौन है, विलायक है इसमें पानी। और चीनी कौन है, तो चीनी है हमारा विलेय। चीनी क्या है, विलेय है। तो जब पानी और चीनी आपस में मिलते हैं तो याद रखेंगे विलयन बनता है। ठीक है, तो देखिए विलायक कौन है, एक पानी है, विलेय क्या है, चीनी है। एग्जाम्पल से हमने समझाया है, बस इतना हमने कहा। तो हम ये कह रहे हैं कि सपोज डेट, ध्यान से समझेंगे अगर, तो हम कह रहे हैं कि एक हम बर्तन लेते हैं, एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया। ठीक है, अब एक बर्तन में हम क्या यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज डेट विलियन हमने इसमें भर दिया है, इसमें विलियन है। ठीक है, और ये जो हमारा विलियन है ये इसमें भरा गया है। ठीक है, अब विलियन के आयतन जो है ना, विलियन का जो आयतन है वो एक है, एक लीटर हम कह सकते हैं, या एक है। आयतन का मात्रक होता है लीटर, तो हम लीटर लिख सकते हैं, एल से हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने बस बताया है, ये आपको इतना बेसिक बात है, ये पता चल गया है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला यही है, मोलरता इक्वल टू होता है, मोलरता इक्वल टू होता है विलेय का मोल, अब बटे होता है विलियन का आयतन, बटे होता है विलियन का आयतन। तो ये आप याद रखेंगे, मोलरता इक्वल टू होता है विलेय का मोल बटे विलियन का आयतन होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सपोज इट, अगर हम विलियन का जो आयतन है, विलियन का जो आयतन है उसको 1 लीटर हम ले लेते हैं, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर आयतन हम ले लेते हैं। तो नीचे, अगर नीचे बिलियन का आयतन के जगह पर अगर हम एक लिखते हैं तो नीचे एक का कोई मतलब नहीं होगा। तो उस समय पे विलेय का जो मोल होगा ना, वो जो मोलरता के बराबर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को क्या, मोलरता को हम एम से दर्शाते हैं। अब विलेय का मोल है, इसको हम, विलेय के मोल को हम सपोजिट ए से दर्शाते हैं। अब विलियन के आयतन को सपोजिट भी से दर्शाते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि भी जो आयतन है वो 1 लीटर है, मतलब भी की जगह पर अगर हम एक लिख देते हैं तो ये बताइए नीचे एक का कोई वैल्यू है जी, नहीं है। तो उस समय पे क्या होगा, उस समय पे जो एम होगा वो ए के बराबर हो जाएगा कि नहीं, एम जो होगा वो ए के बराबर होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी विलियन का आयतन अगर 1 लीटर हो तो उसमें विलेय के जो मोलों की जो संख्या होती है वही मोलरता कहलाता है। अगर ज्यादा हम ना जाएं तो सीधा आप कह सकते हैं
कि 1 लीटर विलियन, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 1 लीटर आयतन वाले विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाता है। समझ रहे हैं? क्या कहेंगे? 1 लीटर आयतन वाले विलियन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं, परिभाषा बहुत तरीके से कहा जा सकता है, बशर्ते आप समझ किस तरीके से रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई अगर डेफिनेशन अगर देता है तो जरूरी नहीं कि वो डेफिनेशन अगर आपने वो नहीं सुना है तो वो गलत ही हो, ये जरूरी नहीं। हो सकता है वो भी डेफिनेशन सही हो, वो भी परिभाषा सही हो। तो इसलिए नॉलेज है तभी आप कहिए कि हाँ गलत है, नहीं तो आपको अगर नहीं पता तो गलत तो ना कहिए, सही नहीं कह सकते, गलत नहीं कहिए, ये मैं कहता हूं। तो आप परिभाषा ये बोल दीजिएगा कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। इतना याद रखेंगे, वही हमने लिखा है, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। समझ गए ना? मूल मतलब ही होता है मोलों की संख्या, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि जो मोल का एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है, एक फॉर्मूला होता है मोल बराबर भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर विलेय का मोल लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार है, यही है ना जी। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसकी जगह पर लिख नहीं सकते हैं। एक और यहाँ से हमारा दूसरा एक फॉर्मूला आ जाएगा, मोलरता इजकल टू, मोलरता इजकल टू क्या आ जाएगा, विलेय के मोल की जगह पर विलेय का भार बटे अणुभार लिख सकते हैं। तो यही हम लिख देते हैं, विलेय का भार, अब बटे क्या लिख देंगे, बटे विलेय का अणुभार। याद रखेंगे विलेय का ही अणुभार होगा, विलेय का अणुभार। और गुणे क्या होता है, गुणे नीचे देख सकते हैं विलियन का आयतन है, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे विलियन का आयतन। अब मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर बेसिक चीजें नहीं पता है कैसे यहाँ पे गुणा भाग में आ गया, तो इसका मतलब मैथ आपका सही स्ट्रांग नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा, मैथ तो मैं सिखाने आया नहीं हूं कि मैं आपको मैथ सिखाऊं। हाँ, बशर्ते मैं इतना कहूंगा कि आप इस फॉर्मूले को भी, ये दोनों फॉर्मूले को तैयार कर लीजिएगा, इसको भी इसको भी। कब काम आएंगे तो ये भी आप सुन लीजिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दे रहा हूँ कि जब आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे तो न्यूमेरिकल में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे जी। मैं कहूंगा ये फॉर्मूले से ज्यादा ये वाला फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। एक और चीज यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो इसका यूनिट याद रखेंगे, मात्रक याद रखेंगे, मोल प्रति क्या होता है, लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो इतना बेसिक चीज है, इतना आपको पता होनी चाहिए मोलरता के बारे में, ये सब लिखना भी पड़ेगा। स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, पहला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया ना मोलरता के बारे में। जैसे आपने मोलरता समझा वैसे ही अब मोललता भी समझ में आएगा। मोललता, मोललता, मोललता क्या होता है जी, तो हमने लिखा है किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे रहे होंगे तो आपको एक चीज पता चला कि यहाँ पे विलायक लिखा गया है, और इधर अगर आप ही आपने पढ़ा मोलरता में तो यहाँ पे विलियन लिखा गया है, विलियन। यही अंतर है विलियन में। अब विलायक अभी हमने शुरू में ही बता दिया था कि विलियन जो होते हैं, विलियन, विलियन जो होते हैं वो दो घटकों से मिलकर बने होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। तो ये दो घटक से मिलकर बने होते हैं। मोलरता में, मोलरता में विलियन का हम यूज करते हैं, और मोललता में, मोललता में विलायक का यूज करते हैं हम, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला हम बता दें आपको, तो मोललता, मोललता इक्वल टू फॉर्मूला होता है
विलेय का मोल बटे विलायक का आयतन, सॉरी, विलायक का भार हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। विलेय का मोल बराबर क्या, सॉरी, मोललता इक्वल टू विलेय का मोल बटे विलेय का भार हो जाएगा। और ये भार जो लेना है हमें याद रखेंगे किलोग्राम में लेना है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं अगर हम विलायक के भार को अगर हम एक ले लेते हैं, 1 kg, तो 1 kg अगर होगा तो नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होगा, उस समय पे विलेय का जो मूलों की संख्या होगी वही मोललता कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा जी? तो यहां से हम परिभाषा क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, ध्यान से समझेंगे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। सिंपल सा है दोस्त, सिंपल है। एक बार और सुन लीजिए, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। कोई दिक्कत है जी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वही लिखा गया है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। आप बोल ही देंगे। एक बात हम यहाँ पे जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है जी, ये अभी हमने पढ़ा है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। तो ये बताइए, मोल बराबर हम भार बटे अणुभार लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोललता। मोललता इक्वल टू क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और गुणे क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा, ठीक है। अब वो भी किसमें, किलोग्राम में, केजी में, ये आप याद रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। इसको मैं केजी को, 1 kg को इसको हटा देता हूं यहाँ से, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1 kg, परिभाषा के लिए ये हमने लिख दिया है साइड में। तो ये आपको समझ में आया, इसी से ये एक दूसरा हमारा फॉर्मूला आ गया है, मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो विलेय का मोल जगह पर विलेय का भार बटे अणुभार तोड़ दिए हैं, अब विलायक का भार है तो विलायक का भार हमने लिख दिया है। तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है जी हमारा दो फॉर्मूला। अब इसमें एक चीज आपको आता है, वो क्या चीजें आती हैं जी, तो एक चीज पूछ लिया जाता है कि मोलरता का मात्रक। तो अगर हम मात्रक पे बात करें कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो ये आप याद रखेंगे, मोल प्रति किलोग्राम। तो मोल प्रति किलोग्राम, ये आप मोलरता का मात्रक याद रखेंगे। केजी लिखना का मतलब है किलोग्राम, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो ये हमारा दो टॉपिक क्लियर। आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा हमारा है मूल अंश। अब मैं इसको लिए कहूंगा कि अगर आपका माइंड जो है कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो उसको आप कंसंट्रेट कर लीजिए। आपको 100% में कहूंगा कि अगर आप फोकस के साथ ये टॉपिक नहीं समझे तो नहीं समझ में आने वाला, इसलिए मैं कहूंगा ध्यान पूर्वक समझिएगा। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ सीरियस स्टूडेंट सीरियस हो गए होंगे अब। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा था, देख लीजिए कि परिभाषा सुन लीजिए। कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभास, उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभास कहते हैं। ये कह दिया। अब नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूं। कैसे समझ में आएगा, समझिएगा। हम इतनी बेसिक बात जानते हैं कि कोई भी विलयन है, तो किसी भी विलयन के कितने घटक होते हैं, दो घटक। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। यही दो घटक होते हैं ना, यही दो घटक होते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे मैं लिख देना चाहता हूं कि कोई भी विलयन है, मैं यहां पे ऊपर ही लिख देना चाहता हूं एक फॉर्मूले में,
कि ये एक विलयन है, तो विलयन दो घटकों से मिलकर बना होगा, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का अगर हमें मूल प्रभाज चाहिए, अगर मान लेते हैं इस घटक का अगर हमें मूल प्रभाज निकालना है, या इस घटक का ही अगर हमें मूल प्रभाज निकालना है, इनमें से किसी का भी हम कह रहे हैं, तो किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है कि मूल प्रभाज इक्वल टू मूल प्रभाज, मूल प्रभाज इक्वल टू होता है कि मान लेते हैं सपोर्टेड, एक बात मैं कह दूं कि मान लेते हैं विलायक का ही मूल प्रभाज अगर हमें निकालना है, तो हम अगर लिख देते हैं यहाँ पे विलायक, विलायक का मूल प्रभाज अगर हमें निकालना है, तो अगर विलायक का मूल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मूल हम ऊपर लेंगे, विलायक का मूल हम ऊपर लेंगे और नीचे हम क्या लेंगे, नीचे लेंगे कुल मूल। कुल मूल मतलब होता है विलयन का मूल, विलयन का मूल, मूल मतलब मूलों की संख्या। तो ये आप समझ में आ रहा है। अरे भैया कुल मूल का मतलब क्या होगा, विलायक का जितने मूल होंगे और विलेय के जितने मूल होंगे वही तो कुल मूल होंगे ना। तो विलायक के मूल और विलेय के मूल को जब जोड़ेंगे तो विलयन का मूल हम कह सकते हैं डायरेक्ट, कुल मूल कहें या विलयन का मूल कहें, दोनों बात एक ही है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का अगर हमें मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो उसी घटक के मूल हमें ऊपर लेना है और नीचे हमें विलयन का मूल ले लेना है, या हम कह सकते हैं कुल मूल हमें ले लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा हुआ है, अब चलिए मैं परिभाषा एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं, जो डाउट आपका है वो क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा गया है देखिएगा, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या, या हम ये कह सकते हैं विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। अगर हमने विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलायक का ही मूल ऊपर लेना है, अगर हमें विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, विलेय का मूल प्रभाज लेंगे, मूल लेंगे। अगर हमें सपोज दैट एक दूसरा फॉर्मूला में लिख दूं, अगर विलायक के जगह पर अगर हमें विलेय का मूल हमें ज्ञात करना है, विलेय का अगर हमें मूल प्रभाज ज्ञात करना है, मूल प्रभाज को ही मूल अंश भी कहते हैं, ठीक है ना, मूल अंश भी कहते हैं। तो अगर विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलेय का मूल हम ऊपर लेंगे, विलेय का मूल जो है ऊपर लेंगे, अब विलयन का मूल जो है वो नीचे लेंगे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं कि कोई भी विलयन है तो दो घटक होते हैं, एक विलेय का एक विलायक का। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। बोल देंगे परिभाषा, एक बार और सुन लीजिए परिभाषा, आप क्या बोलेंगे, किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या या विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। इसका याद रखेंगे, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मूल का मात्रक होता है मूल, अब मूल का मात्रक होता है मूल, तो मूल से मूल कट जाएंगे तो इसका मतलब 0, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है।
आशा करता हूं समझ के होंगे। तो परिभाषा लिखने के साथ ये दोनों फॉर्मूला आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको दो बातें। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए एक अच्छा हम आपको प्रिपरेशन करा सकें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यू बैच जो हमने स्टार्ट किया है उसका लिंक हमने दे दिया है। तो उस पर जाइए, आप क्लिक कीजिए। अभी तक बहुत सारी वीडियो में हमने पढ़ा दिया है, तो एक एक करके क्लिक करके वहां से अपनी पढ़ाई कीजिए। फिजिक्स पे क्लिक करेंगे, सभी वीडियो मिल जाएंगे। केमिस्ट्री पे क्लिक कीजिए, जितना अभी तक हमने पढ़ाया है इससे पहले का वो सब वीडियो मिल जाएंगे। तो एक एक सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। दूसरी बात मैं कहूंगा, अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, दूसरा टेलीग्राम में और तीसरा इंस्टाग्राम में अगर इन तीनों को फॉलो नहीं किए हैं तो फ्री है जी, बिल्कुल फ्री है, फॉलो जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम आपको और भी अच्छे तरीके से हम आपकी तैयारी कराने में हेल्प करा सके। क्योंकि यहाँ पे हम आपको वो चीजें हैं जो यूट्यूब पर प्रोवाइड हम नहीं कर सकते। कभी कभी कोई 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 आवश्यक सूचनाएं होती हैं जो हम हमेशा वीडियो यूट्यूब पर तो डाल नहीं सकते, तो वो सूचनाएं हम आपको कहाँ पे दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम या इंस्टा पे हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। अभी तक आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का फुल नोट्स आपने नहीं लिया है, तो फुल नोट्स आप जरूर लेकर अपनी पढ़ाई कीजिए। मैं कहूंगा बुक से अच्छा है कि आप फुल नोट्स हमारी लेकर सिंपल लैंग्वेज में जो हमने प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में हमने बनाया हुआ है। बुक में क्या होता है, हार्ड लैंग्वेज दिया जाता है, हम आपको सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस जो फुल नोट्स है, इस फुल नोट्स को लेकर अपने अच्छे तरीके से अपना तैयारी करें। इसको लेने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे मैसेज कर लेंगे। वहां पे आप कहेंगे सर हमें क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए, इतना मैसेज करेंगे तो वहां पे एक स्कैनर दिया जाएगा, वहां पे 199 पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए, अदरवाइज जिनके पास पैसे नहीं है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि डरिएगा नहीं, हम आपको वीडियो से ही पढ़ाई कराएंगे। आप वीडियो से भी फ्री में स्टूडेंट स्टडी आप करके अपनी अच्छा तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। Thank you so much for watching this video. Thank you.